उसने भी कठिन तप किया है, लेकिन उसकी धर्म पत्नी उसके मुंह से भगवान का नाम उच्चारण कराना चाहे। उसका नाम ही धर्म पत्नी है। अगर पति नास्तिक भी होता है तो वह अपने तरकीब से, अपनी युक्ति से और बड़े स्नेह प्रेम के साथ वो अपने पति को भी आस्तिक बना देती है, भजन प्रेमी, सत्संग प्रेमी बना देती है, उसको बड़े प्यार से समझा देती है। तो ऐसे ही वो कयाधु एक महान धर्म पत्नी है, और वो भी कोई साधारण थोड़ी है। वैसे कयाधु भी वो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की बहू है। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप, मानस पुत्र, और उनकी पत्नी हुई दिति बहू हुई, और नाती की बहू समझ लो, तो बहू ही हुई, नातिनी बहू हो गई वो। तो बहू है, और उसमें भगवान ब्रह्मा जी के दिव्य संस्कार हैं, ब्रह्म संस्कार हैं, मतलब कर्तव्य बुद्धि, धर्म की बुद्धि कयाधु में है। तो वो क्या विचार करती है कि हमारे पतिदेव के मुंह से भगवान का नाम कैसे निकलेगा। इतना वर्णन भागवत में नहीं किया, लेकिन हमने विद्वान संतों के मुखारबिंद से सुना है, इसलिए ये सुनाने लायक, क्योंकि आपने प्रायः सुना नहीं होगा भागवत में, और कहीं सुना हो किसी ने, हो सकता है। जैसे कल वो कथा आई ऋषिपुत्र की, वो भी लोग बता रहे थे कि सुनी नहीं है कभी आज तक। तो हो सकता है किसी ने सुनी हो, किसी ने नहीं सुनी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी है। प्रायः यह भागवत कथाओं में कहीं सुनाई नहीं जाती है, और सीरियलों में तो फिर कौन सुनाएगा, और कथाओं में ही नहीं सुनी जाती है। तो जो हमने नहीं सुना है उसको सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो ऋषिपुत्र की कथा सुनाई थी वो भी संस्कार के लिए सुनाई, और क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं वो संतानों में आते हैं, इसलिए पहले माता पिता को ही सावधान हो जाना चाहिए, और तब संतानों का सुधार होगा। अगर कोई ऐसे लापरवाह माता पिता कह दें कि हमारी संतान बिगड़ गई, तो उसमें और लापरवाह माता पिता का ही दोष कहा जाता है। इसलिए कहीं ऐसा भी एक नीति ग्रंथ में एक ऐसा पद्य आता है कि माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य को यथा। तो ये जो कहा जाता है कि अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके लिए अच्छा माहौल नहीं बनाया धर्म कर्म का, तो माता पिता का दोष माना जाता है। क्योंकि माता पिता का दर्जा कोई छोटा नहीं है, भगवान के समान है। तो इतना ऊंचा दर्जा लापरवाही से थोड़ी मिलेगा, उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ संस्कार अपने आप में जगाने होंगे, और वही संस्कार संतानों को देने होंगे। उनका मार्गदर्शन विधि पूर्वक शास्त्र विधि से करना होगा, तब माता पिता का ऊंचा दर्जा प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए ये भी विचार करना चाहिए। और माता पिता जैसे होते हैं वैसी संतान होती है, ये हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं। पहाड़ी में ये एक वाक्य है, मुहावरा है, जय जस तय तस मुझसे पुत्र मुझे जस। तो ये जो कहते हैं इसका मतलब यही है कि जिसके जैसे संस्कार होंगे उसकी अगली पीढ़ी भी उन संस्कारों को लेकर के आती है, और फिर वो जो भी बुरा भला होगा संस्कार वैसा आचरण करेगी। तो इसलिए वह जो कयाधु माता है वो चाहती है कि हमारी आने वाली संतान भगवान की भक्त हो, भजनानंदी हो, कथा प्रेमी हो, सत्संग प्रेमी हो, और माता पिता गुरुजनों की सेवा का भाव रखने वाली हो। जो भक्त होगा उसमें ये गुण भी होंगे, तो इसलिए मेरी संतान भक्त होनी चाहिए। ऐसा कयाधु माता ने
विचार किया तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मेरे पतिदेव तपस्या तो करने गए, लेकिन वो तो मुंह से भगवान का नाम भी नहीं लेते। भगवान नारायण से ही उनका द्वेष हो गया है, नाम लेना ही नहीं चाहते हैं, तो अब कैसे होगा। और नाम की बड़ी महिमा है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। तो इसलिए ये नाम की तो चारों युगों में महिमा है, नाम भगवान नाम संकीर्तन की। और ये संकीर्तन तो कौन कहे, ये कोई दूसरा भी परिवार में नारायण का नाम ले ले तो ये तो चिढ़ जाते हैं। तो अब कैसे होगा, इनका मुंह से नाम उच्चारण कैसे कराया जाए। नाम की बड़ी महिमा है और मनुष्य शरीर इन्हें मिला है। मनुष्य शरीर लेकर के अगर ये अज्ञान में या अनजाने में धोखे में कैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो भी इनका कल्याण होगा, ऐसा भाव उसके मन में था कयाधु माता ने। तो कहते हैं, भागवत की कथा नहीं है, बाहर की कथा है, लेकिन कथा सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि जो है कयाधु माता ने भगवान नारायण की वंदना की, प्रार्थना की और भगवान ने उनको दर्शन दिया। उनके दिव्य भाव को देखते हुए दर्शन हुआ। अब वो सतयुग का समय था, तो उन्हें दर्शन मिला तो कहा, क्या चाहती हो देवी। भगवान ने पूछा तो कयाधु देवी माता ने कहा, भगवान मैं आपसे मुंह से तो उसको बताया जाता है जो अनजान है, आप तो सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर हैं, इसलिए हे प्रभु मेरे मन की जो इच्छा है वो आप स्वयं जानते हैं, तो मेरी उस इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए और मेरे पतिदेव के मुखारविंद से अपना पावन महामंगल नाम का उच्चारण करवाए। मेरे पतिदेव के मुंह से आपके महामंगल नाम का उच्चारण हो जाए, मैं यही चाहती हूँ भगवान। और भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो देवी, इसका उपाय हम करें। कोई वरदान नहीं मांगा बाकी कयाधु माता ने कि मेरी इतनी संतान हो जाए, मेरा ये हो जाए सो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगा केवल मेरे पतिदेव के मुंह से भगवान का नाम कैसे आए। वो भगवान के नाम से ही चिढ़ते हैं, भगवान के नाम से ही चिढ़ते हैं, तो कैसे होगा। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम उनके मुंह से नाम उच्चारण करने का एक तरीका अपनाएंगे और तुम बाद में पूछना। देखो हम तुम्हें पहले ही ये रहस्य बता देते हैं। भगवान ने बता दिया कयाधु माता को, क्योंकि भगवान भक्त को अपना रहस्य भी बता दे। तुम्हारे ही कृपा, तुम्हें रघुनंदन और जानही भगत उत चंदन, इस प्रकार का जो चौपाई में आया। तो उसका मतलब यही है, भाव है कि आपकी कृपा से आपका भक्त आपको जानता है और भगवान आप स्वयं अपना रहस्य भक्तों को बतलाते हैं। तो वो कयाधु माता भी भक्त है, भगवान को हृदय से मानती है। तो भगवान ने कहा, देखो हम तुम्हारे पति के मुंह से सीधे जबरदस्ती करना हमारा स्वभाव नहीं है, नहीं तो हम गला पकड़ के भी उच्चारण करवा देते, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। एक तरकीब बनाएंगे, हम एक तोता बन के जाएंगे, एक रूप बनाएंगे तोते का और वहाँ श्रीमन नारायण 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 उच्चारण करेंगे। और जब तुम्हारे पति घर आ जाएं तो तब तुम पूछना, तपस्या करके जब लौट जाएंगे तब तुम पूछना कि वन में कोई विशेष घटना हुई थी क्या, तपस्या के समय में कोई ऐसी विशेष घटना रही। तब वो बताएगा, तुम्हारे पति हिरण्यकश्यप बताएगा कि हाँ, क्योंकि तोते वाली घटना से अलावा कोई घटना तो होगी नहीं बड़ी, वही विशेष होगी। तो तुम पूछना, वो बता। और फिर तुम बार बार पूछते रहना क्या कि हाँ अच्छा, तो फिर उनसे इस ढंग से पूछना अपने पति से कि अच्छा ये बताइए कि उस तोते ने क्या बोला मुंह से। तो वो बोलेगा श्रीमन नारायण नारायण बोला, और क्या बोला। और फिर सुबह शाम यही प्रश्न किया करना अपने पति से, सुबह शाम
फिर सुबह हो जाएगी, एक रात बीत गई, सुबह पूछना कि अरे स्वामी, वो कल आपने बताया था कि वो तोता कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था वो? अरे श्रीमन नारायण नारायण बोल रहा था, और क्या बोल रहा था? और अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी। फिर अगले दिन फिर पूछती है, मैं भूल जाती हूँ, मेरा भूलने का बड़ा स्वभाव है स्वामी। कल उसने कुछ आपने बताया था, क्या बोला हो तोता? मुझे फिर याद दिलाई। अब वो प्रेम से कहते हो, बता देता है। अरे तू भी बड़ी भुलक्कड़ है, 2-3 बार 4 बार बता दिया, फिर भी है ना बता दीजिए, अभी हो सकता मैं फिर भूल जाऊं, फिर बताना पड़ेगा, मैं जल्दी भूल जाती। तो फिर श्रीमन नारायण 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 बोला। कितनी बार बोलता था? कम से कम 3 बार बोलता था। अच्छा, क्या बोलता था? श्रीमन नारायण नारायण। तो एक ही बार में वो कई बार उच्चारण अपने पति के मुंह से करा दे। ऐसे ही उसने कई दिन, जब हिरण्यकश्यप चिढ़ गया, 3-4 दिन उसने लगातार पूछा, तो कहा तू पगली तो नहीं है, रोज रोज पूछती है उसी को। अब वो फिर कुछ दिन जो है चुप रह जाती, 2-4 दिन चुप रही। कहा स्वामी अभी मैं फिर भूल गई हूँ, 2-4 दिन हो गए, वो मुझे बड़ी अच्छी घटना लगी। और वो तोता क्या बोला था? श्रीमन नारायण नारायण। तो ऐसे ही वो हर हफ्ते में एक बार तो याद दिलाई दे। तो ऐसे उसने उच्चारण करवाया कयाधु माता से। अब कयाधु माता जब ये हिरण्यकश्यप तप करने गया था, कयाधु माता उसी समय में वह गर्भवती रही और उसके पेट में भक्त प्रहलाद आए, और ये हिरण्यकश्यप